7 दिनों तक कैद में अकेले रहने की कोशिश करूंगा। मुझे सील कर दो। बाय जिमी। उम्मीद है मैं पागल ना हो जाऊं। अगले 7 दिनों तक मुझे साउंड प्रूफ व्हाइट रूम में किसी भी ह्यूमन कांटेक्ट या उम्मीद के बिना जिंदा रहना होगा। और क्योंकि ये मानसिक रूप से खतरनाक है, इसीलिए एक डॉक्टर बाहर से ध्यान रखेंगे कि कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। मैंने 23 साल पागलों के बीच काम किया है और ये उससे भी ज्यादा भयानक है। ऐसे रूम में 50 घंटे से ज्यादा रहना एक परमानेंट साइकोलॉजिकल डैमेज कर सकता है। और मैं यहाँ रहूंगा पूरे 168 घंटे। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना आपा खो दूं और एक ऐसे स्टेट में पहुंच जाऊं जिसे कहते हैं साइकोसिस। फिर उन्हें मुझे बाहर निकालना होगा क्योंकि उससे मुझे परमानेंट डैमेज हो सकता है। उसे 7 दिन जमीन के अंदर दफनाया था। क्या ये उससे ज्यादा मुश्किल है? बहुत मुश्किल, क्योंकि सोशल कांटेक्ट नहीं है। जब हमारे दिमाग में जानकारी नहीं आती तब क्रेजीनेस पैदा होती है, हैलुसिनेशंस होते हैं और पैरानोया भी होता है। और पूरे हफ्ते बचे रहने के लिए मेरे पास है मेरे सोने के लिए एक बेड, एक नोटबुक और पेन, एक रिफिलेबल वाटर बॉटल, एक टूथब्रश और टूथपेस्ट और एक सोप, टॉयलेट जाने के लिए बाथरूम और पानी के लिए एक सिंक। इस पॉइंट पर मैं समझ गया था कि इस चैलेंज में खुद को एंटरटेन करना बहुत ही मुश्किल होगा, खासकर 9वें घंटे पर जब मैंने ये किया। आप सोच रहे होंगे कि इन दीवारों पर कितनी टाइल्स हैं? और सही जवाब है पूरी 1900। और अगर छत और फ्लोर को मिलाया जाए तो ये हैं पूरी 2860। पर सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मुझे जोरों से भूख लगी है, यानी खाने का वक्त है। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, तो यहाँ है एक कन्वेयर बेल्ट जो पूरी 100 फीट की दूरी तक फैला है, ताकि मुझे ह्यूमन इंटरैक्शन के बिना ही खाना मिल सके। शायद मुझे अंदर 14 घंटे हो चुके हैं। कमाल की बात है ना, मुझे अभी से 2 घंटे ज्यादा लगने लगे हैं। और चैलेंज का सबसे मुश्किल पार्ट, अब तक मेरा खाना नहीं आया। सोच रहा हूँ यहाँ आने से पहले मुझे ज्यादा खाना खा लेना चाहिए था। जल्द ही कोई मुझे खाना खिला दे तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा दोस्त बहुत भूखा है। क्या तुमने अपने हाथ धोए? हाँ बिल्कुल धोए थे। नहीं धोए। हम उसे खाना रैंडमली भेज रहे हैं ताकि उसे वक्त का पता ना चले। जैसे अभी 6 बजे हैं और हम उसे ब्रेकफास्ट भेज रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे कब खिलाएंगे? बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। अब क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है, खाना आने के बावजूद भी 2 घंटे बाद चेक करने पर एहसास हुआ कि खाना आ चुका था। मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अब ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। कम ऑन। तो जब मैंने फाइनली चेक किया, ओह, मैंने सोचा नहीं था कि खाना आएगा। इसका टेस्ट कमाल है। ये ठंडा और पिलपिला है, पर खाने के लिए कुछ तो मिला, तो सच में ये बढ़िया है। ये सॉलिटरी कंफाइनमेंट सेट लिटरली मेटल चेन से बंधा हुआ है। अगर इस सेट में आग लगती है तो इसे खोलने से पहले ही मैं जिंदा जलकर मर जाऊंगा। जाने दो, मैं उसके अलावा कुछ और सोचना चाहूंगा। अगले कुछ घंटों के लिए मैंने खुद को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेटेड रखने की कोशिश की। ओह, वो तो कमाल का था। उसके पास कुछ नहीं है, वक्त बिताए तो कैसे बिताए? अगर बेसिक स्टिमुलेशन में ही उसका ये हाल है तो मुझे नहीं लगता कि वो 7 दिन तक टिक पाएगा। दिलचस्प है कि जब आप किसी से सब कुछ ले लेते हो, तब एक आम सी मेटल प्लेट भी एक आईफोन जितनी मजेदार लगती है। वो जल्द ही चिड़चिड़ा हो जाएगा इस बोरियत की वजह से। जैसे कि मेरे अंदर का इंसान मर रहा है। मैं बस सोने जा रहा हूँ और देखते हैं क्या होता है। शायद मुझे चैलेंज में 40 घंटे हो चुके हैं। जिमी जितना सोच रहा है उससे 6 घंटे पीछे है। इसका मतलब अभी दूसरे दिन के 4 बज रहे होंगे। मुझे लगा आज ट्रैक पर आ जाएगा। वक्त का अंदाजा खोने से दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मुझे बस नींद ही नहीं आ रही। ये लाइट्स मेरे दिमाग पर बहुत असर कर रही हैं। शायद अगले 5 दिनों तक ऐसे ही पड़े रहना चाहिए। उसे नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो बस सो कर वक्त बिताना चाहता है, पर उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि जागते हुए उसका ध्यान उस चीज पर आकर्षित कर सके। वो दीवार चढ़ रहा है। इंसानों के लिए वो स्वाभाविक है, वहाँ से आजाद होने की एक कोशिश। मैंने कैसे सोचा कि 4 बज गए? मतलब अभी 9 बजने चाहिए ना? और जब मैंने मेरा पहला खाना पूरा किया तब 4:30 बज चुके थे। गलत मत समझना, खाना बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ठंडा है। इसे खाने से अच्छा है भूखा ही रहूंगा। तो और जब मेरा दूसरा खाना आया तब लगा बस कुछ ही मिनट्स हुए हैं। अब कन्वेयर बेल्ट पर क्या आया है? रुको, अभी कितना वक्त हुआ है? क्या मुझे दोनों खाने हैं? या बेशक ही डे 2 होगा जब मुझे सेकंड ब्रेकफास्ट मिला, पर मैंने पूरा नहीं खाया था। शायद उन्हें बुरा लगा होगा कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, शायद नहीं। इस वक्त मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वो खाना कन्वेयर बेल्ट पर कब से पड़ा हुआ था। देखा, वो थोड़ा पैरानॉइड हो रहा है। अच्छा। और यही चीज वक्त के साथ साथ बढ़ती जाएगी। ये बस दूसरा दिन है।
समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखते हैं मैं कहां तक गिन सकता हूं। 1 2 3 4 ये पागलपन लग रहा है। 565 566 567 पर जब हम ऐसे हालात में होते हैं और करने के लिए कुछ नहीं होता, 999 तब हमें बस उसे अपनाना होता है। 1000। जैसे जैसे ये बढ़ेगा उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और मुझे मानना ही होगा, डॉक्टर बिल्कुल सही थे, क्योंकि आगे इस चैलेंज में मेरी हद खत्म हो चुकी थी। क्या तुम्हें लगता है और पूरे चैलेंज के दौरान सोने की मेरी स्ट्रैटेजी ने मेरा टाइम तो पास कर दिया, लेकिन आखिर में कुछ दिक्कतें भी हुई। वहाँ खाना दिख रहा है, ये बहुत पिलपिला और ठंडा है। ये यहाँ पर कब से पड़ा है? वो खाना वहाँ 7 घंटों से पड़ा है। वाह, मैं सच में ये आइसक्रीम खाना चाहता था। इसमें खाने लायक कुछ बचा होता तो अच्छा होता, पर मैं फिर से भूखा रह जाऊंगा। नॉर्मली क्योंकि हम एक साथ कई वीडियोस पर काम करते हैं, तब मैं आमतौर पर बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ। पर अभी की बात करूँ तो मैं उतना स्ट्रेस फील नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, क्योंकि अभी दुनिया में हो रही कई सारी कूल चीजों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ये अजीब है, ये एक अलग ही इमोशन है जिसकी मुझे आदत नहीं है। ये बहुत ही अजीब है कि कुछ ना कर पाना कितना मुश्किल है। मुझे सच में बहुत बोर हो रहा है। ये मेंटली बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मैं बोर हो गया हूँ, मदद करो। मैं 168 घंटे के मार्क के करीब भी नहीं था, तो 65वें घंटे पर मैं सोचने लगा, हैंडस्टैंड कैसे करते हैं। काश यहाँ आने से पहले मैं किसी से बेसिक्स सीख लेता कि हैंडस्टैंड कैसे करते हैं। उसे अपने दिमाग में मौजूदा ख्यालों को इन्वेंट करना होगा ताकि वो खुद को इंटेंस डिप्रेशन में जाने से बचा सके। मैं इमेजिन करूंगा जैसे मैं पार्क में चल रहा हूँ, यहाँ हरी घास है, कोई फिशिंग कर रहा है। वो लिटरली अपने दिमाग में सिनारियोज बना रहा ओह है। माय गॉड। आज आसमान बहुत साफ है, पंछियों की आवाज है। तुमने मेरी इमेजिनेशन बर्बाद कर दी। ओह माय गॉड, हम उसे पागल होते देख रहे हैं। उन्होंने और खाना भेजा है। शायद यहाँ है थोड़ा राइस, स्वीट पोटैटो और मीट। ये इस चैलेंज का अब तक का सबसे बढ़िया खाना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ा राइस दिखेगा, और अगर कोई आम इंसान होता तो शायद तुरंत इसे खा लेता, पर मैं इसे गिनने वाला हूँ। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 97, 98, 99, 100, 101, 265, 266, 267, 307, 308, 309, 310, 421, 422, 423, 424, 445, 446, 447। इस मेटल ट्रे में पूरे 447 राइस ग्रेन्स हैं। इस जानकारी ने आपको गंभीर रूप से बदल दिया होगा। मुझे बहुत थकान हो रही है, मतलब ये जरूर 5वें दिन की रात होगी। अभी चैलेंज आधा भी नहीं हुआ था और मैं ऑलरेडी एक पूरा दिन पीछे था। मैं बाथरूम में थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ क्योंकि बाहर रोशनी बहुत है, जो मेरा अब तक का स्मार्टेस्ट मूव है, क्योंकि मैं उस बाथरूम में पूरे 12 घंटों तक सोया था। हम चैलेंज में ऑफिशियली आधे तक आ गए हैं, 84 आवर्स। मतलब जिमी, और हम उसे ये उसके अगले खाने से बताएंगे। उसके लिए मिक्स कर देते हैं। वो लेटर्स को फिर से जोड़ भी सकता है। मुझे भूख लगी है मुझे। देखते हैं क्या आया है। ये क्या है? उसने स्पैगेटियोस कभी देखे नहीं है? और मैं सिर्फ इसका नाम नहीं भूल रहा था। इसे क्या कहते हैं? ये एक रोल है। एक रोल के लिए इसमें बहुत ज्यादा सॉस है। इसका टेस्ट केचप जैसा है। आखिर उसने वो लेटर्स देखे कैसे नहीं? ओह, ये कैन है। तुम इन स्पैगेटियोस को बाहर निकालना भूल गए। क्या कहा? नहीं, जब भी उसे कोई लेटर मिलता है उसे खा लेता है। उम्मीद है उनसे कुछ भी स्पेल नहीं करना था, कि उन्हें खाने से पहले मुझे जादू से उन्हें जोड़ना था और ज्यादा खाना पाने के लिए कोई वर्ड बनाना था। मुझे यकीन है वो वैसा नहीं चाहते थे। जब वो बाहर आकर इसे देखेगा तो खुद को बहुत बेवकूफ समझेगा। डिप्रेशन। इस पॉइंट पर ये रोशनी बहुत परेशान कर रही थी। अभी मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे बहुत भूख लगी है। मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है? पर्याप्त कैलोरीज मिलने के बावजूद भी वो और खाना मांग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही अंडर स्टिमुलेटेड फील कर रहा है और उसे लग रहा है कि उसे भूख लगी है। और आखिर में मैंने बार बार चेक किया कि खाना आ रहा है या नहीं। अजीब तरह से अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मुझे चक्कर आ सकता है? शायद तुम्हें रुकना चाहिए। सही कहा, मुझे रुकना चाहिए।
यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का एक बैग है, पर ये बहुत ही हल्का है। अगर इस बैग में मैकडोनल्ड्स नहीं हुआ तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। ये तो सच में क्या बात है। जब भी मुझे खाना मिलता है तब मुझे 20 मिनट की असली खुशी मिलती है। फिर से इंसानों जैसा लगता है। मैं अपनी खुशी रोक नहीं पा रहा। मैं बहुत खुश हूँ। और जैसे ही खाना खत्म हुआ, डिप्रेशन की एक लहर सी आ गई। सोचा अब मैं क्या करूंगा। हर एक पल बिताना सच में बहुत मुश्किल हो गया था। मैं सोचता था वक्त क्या हुआ होगा, पर मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मेरा दिमाग धीरे से बढ़ रहा है बेवकूफी की ओर। मुझे खुद को बिजी रखना होगा। अब हम लेंगे ये मैकडोनल्ड्स चीज बर्गर रैपर और उसके साथ ये कप जिसमें मेरा टूथब्रश था। और अब ये बना बास्केटबॉल। लेब्रॉन, स्टेफ, कोबी। शायद बास्केटबॉल मेरे लिए नहीं है। मैं हमेशा से बेसबॉल में बेटर था। स्ट्राइक! मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और फिर मुझे याद आया, देखो मुझे क्या, इसमें एक फोर्क भी था, कि मुझे पहले खाने के साथ एक इंडिस्ट्रक्टेबल प्लेट भी मिला था। मैं इसे फेंकने वाला हूँ बहुत दूर। बहुत मजा आने वाला है। मैं बोर हो गया हूँ। अब भी इस रूम में मुझे 2 दिन बिताने हैं और अब लग रहा है कि एक पॉइंट पर मैं बाहर निकल जाऊंगा। ये डे 4 चाहे है मैं कितना भी चिल्लाऊं, भीख मांगू या विनती करूं, या डकारूं। वक्त से पहले मुझे बाहर मत आने देना। ठीक है जिमी, समझ गया। मेरा दिल कह रहा है कि अब तक मैंने 113 घंटे पूरे किए हैं। मतलब कि अभी 55 घंटे बचे हैं। जो भी एडिट कर रहा है इन्हें दिखाओ कि असल में कितने घंटे बचे हैं। उम्मीद है वो 55 घंटों के आसपास ही होगा। शायद जो हो रहा है उससे वो गुस्सा करेगा और शायद पैरानॉइड भी हो जाएगा। एक इंसान को प्राइवेसी भी नहीं मिल सकती है क्या? वहाँ पर एक कैमरा है, वहाँ ऊपर एक कैमरा है, वहाँ कैमरा है, कैमरा 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 कैमरा। मेरे ऊपर बहुत सारे कैमरास लगे हैं 24/7। क्या होगा अगर मैं कैमरा को फेंकूंगा? कन्वेयर बेल्ट। ओह जीनियस! इसे बोलिंग जैसे फेंकता हूँ। मेरी उंगली को लग गई। आओ! मैंने सच में नहीं सोचा था कि यह वीडियो इतना मुश्किल होगा। मैं सोच रहा हूँ कि यह मुझे कैसे तोड़ रहा है, पर मुझे अभी एक जानवर जैसा लग रहा है, जैसे मैंने अपने सारे इंसानी अधिकार खो दिए हैं। अंदाजे से 5वां दिन आधा तो हो ही चुका होगा। मुझे गर्लफ्रेंड की याद आ रही है और मेरी गैंग की भी, यहाँ तक नोलन भी। यहाँ तक नोलन भी। अगर अभी कहा जाए तो कहूँगा मेंटली मेरी हद पूरी हो चुकी है। ये सच में बहुत ही इनह्यूमन है। मैं यहाँ पर इतने लंबे वक्त से हूँ कि मेरे सपनों में भी मैं खुद को इस रूम में ही देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये 5वां या 6वां दिन है और फिर जाग जाता हूँ और पता चलता है कि ये सपना था। अभी वक्त क्या हुआ है? मैं बहुत सारे पैसे दूंगा, बस बता दो कि आखिर वक्त क्या हुआ है। चलिए देखते हैं मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि चैलेंज में 33 घंटे बचे हैं। मैं 5 बार सोया हूँ। रीजन नंबर 2, मैं दिन में 1 बार टॉयलेट जाता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं 5 बार टॉयलेट गया हूँ। रीजन नंबर 3, मेरी गर्दन पर यहाँ बहुत से बाल आए हैं जो कि आमतौर पर 1 हफ्ते में आते हैं। अगर किसी वजह से ये 5वां दिन होगा या ऊपर वाला ना करे, किसी वजह से ये 4था दिन होगा, तो मैं मेरा आपा खो दूंगा। जब मैं सो रहा था तब मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने 1 लाख तक गिनती की थी। इसलिए जागने पर मैंने सोचा मैं इस रूम के 1000 चक्कर लगाऊंगा, बस ऐसे ही पुराने दिनों के नाम। और ये होगा माँ का 1 2 3। ये फुटेज अब देखकर कमाल लग रहा है। मैं दिमाग जगह पर रखने के लिए चक्कर लगा रहा था। 1000 बहुत ज्यादा है। अभी से सर घूम रहा है। इस पूरे चैलेंज में मैं पानी ले रहा था इस सिंक से, और मैं सच कहूंगा ये मुझे नहीं ब्रो। सर्कल एक फ्लेवर्ड कार्ट्रिज है जो हम वाटर बॉटल पर लगा सकते हैं और सादा पानी भी टेस्टी लगता है। इस बॉटल पर 100 से भी ज्यादा फ्लेवर्स फिट होते हैं जो कि सभी 0 कैलोरीज और 0 शुगर हैं। इस ट्राइपॉड को घुमाना बेकार है। आपको फ्लेवर कितना इंटेंस चाहिए वो चुनिए और बस पीना शुरू कर दीजिए। ये इतना फ्लेवर ऐड करता है कि बता ही नहीं सकता कि ये सिंक वाटर है। मैं पूरे चैलेंज के दौरान फ्रूट पंच पी रहा हूँ और इससे पानी का टेस्ट और भी बेहतर हो जाता है। मैं इन 2 दीवारों के बीच चक्कर लगाऊंगा। ये कार्ट्रिजेस आपकी वाटर बॉटल्स के मल्टीपल रिफिल्स तक बचे रहते हैं, जो कि बढ़िया है क्योंकि बॉयज इन्हें बार बार नहीं भेजते और कभी कभी मुझे इसे दिन भर चलाना पड़ता है। और अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं या बस अपने पानी का स्वाद थोड़ा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो drinkcircle.com पर जाइए या वॉलमार्ट में जाकर इसे ट्राई करें। मैंने सब कुछ कर लिया खुद को एंटरटेन करने के लिए, और सच कहूँ तो
कुछ भी काम नहीं कर रहा और मेरे चक्कर खत्म होने के बाद काल 100 डेज ट्रैप टुगेदर से 2 लोगों को ले आया। हम यहाँ पर हे, हैं। ये देखो, तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। ये उस आदमी का चेहरा है जिसने तुम्हें 100 दिन कैद में रखा था। क्या लगता है, तुम्हारे चैलेंज से आसान है मुश्किल? अगर कंपेयर करे तो मैं होती तो चाहती कि मेरे साथ वहाँ कोई हो। और अब जो बाजी पलट गई थी और इस बार व्हाइट क्यूब में मैं था, बेली और सूजी ने बदला लेने की सोची। मैं आपको दिखाता हूँ कन्वेयर कैसे काम करता है। उन्होंने एक खाली ट्रे भेजा वो है। अब सोच में पड़ने वाला है। मुझे बुरा नहीं लग रहा है। ये इसी लायक है। मैं मेरा हर एक डॉलर दाव पर लगाता हूँ कि ये काल का काम है। बिल्कुल नहीं। तुम भूखे हो जिमी? ये खा लो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी है। खैर, उसे दाद देनी होगी, शायद मैं इसी के लायक हूँ। सोचो अगर मरने के बाद ऐसा ही होता होगा तो हम हमेशा के लिए एक व्हाइट रूम में चले जाते हो। वो बहुत ही बेकार होगा। जब मैं सोता हूँ तब मैं खुद को बाहर की दुनिया में देखता हूँ और जागने के बाद मैं बस डिप्रेस होता हूँ, अकेला, और सच कहूँ तो बुरा फील होता है। तो जितना ज्यादा मैं सोता हूँ उतना ही ज्यादा खुश होता हूँ। बाहर निकालो। अब बैटमैन। मैं मर चुका हूँ, मुझे सच में यहाँ से बाहर निकलना है। हमने राफ्ट पर 7 दिन बिताए हैं। मैं 7 दिन जिंदा दफन रहा हूँ और अब 7 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। अगर मुझे पता होता कि ये कितना मुश्किल होगा तो मैं ये कभी नहीं करता। अगर टॉप लेफ्ट पर जो आवर का नंबर है, अगर वो 20 से थोड़ा भी ज्यादा है तो मैं अपना आपा खो दूंगा। मुझे बहुत अकेला महसूस हो रहा है। मुझे गर्लफ्रेंड की याद आ रही है। ये बस टॉर्चर है। क्या वो रो रहा है? उसका हाल सही नहीं है। वो बस जमीन पर सो रहा है, चीजें फेंक रहा है, गुस्सा कर रहा है, खाना मिलने पर खुश हो रहा है, बिल्कुल बच्चे जैसा। शायद अब बस 8 घंटे बचे हैं और फिर उसके बाद वो दरवाजा खोल देंगे और फिर मैं आजाद। मुझे ऐसी उम्मीद तो है। बस 8 घंटे बचे हो। उसे लग रहा है वो अभी आखिरी के कुछ घंटे से सो रहा है। उसे ऐसा ही लग रहा है। एहसास होने पर दिल टूट जाएगा। लिटरली, सच कहूँ तो ये सीरियस है। मेरे ख्याल से अगले 2-3 घंटों में वो दरवाजा खुल जाएगा तो लास्ट मील के मजे लेता हूँ, फिर तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या उसने लास्ट मील कहा? लगता तो है। वेल, दुख की बात है क्योंकि अभी लिटरली 24 घंटे बचे हैं। अब किसी भी पल वो उस दरवाजे से आएंगे तो मैं थोड़ी सफाई कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ी गंदगी है। मैं सफाई करने के लिए बहाना ढूंढ रहा हूँ, पर सच कहूँ तो मैं बोर हो गया हूँ। मुझे लगा था ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे और मेंटल क्लैरिटी मिल जाएगी, शायद खुद के बारे में कुछ सीख पाऊंगा। लेकिन असल में मैं अपने साथ एक स्किल लेकर जा रहा हूँ, यानी कन्वेयर बेल्ट से बाहर चीजों को कैसे फेंका जा सकता है। या शायद नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 24 घंटों से ज्यादा बचे हो। मैं यहाँ पर और 24 घंटे नहीं रह सकता, मेरी हद पार हो चुकी है। पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 घंटे बचे ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये मानने से इनकार करता हूँ। तो अब किसी भी पल वक्त बिताने के लिए मैं गिनती शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5422 5423 5424 5425। कसम से मैंने वहां बाहर कोई आवाज सुनी। मैं हूं दुखी, मैं हूं दुखी, मैं हूं दुखी, मैं हूं दुखी। मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे रहना नहीं है, मुझे यहाँ बाहर निकालो। मुझे रहना नहीं है, मुझे यहाँ बाहर निकालो। मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। ये शायद ही इंसान है। वो बेड पर लेटा है, आंखें ढकी हुई हैं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहोगे। वो कैसे बर्ताव करेगा? क्या वो एक नया इंसान होगा? मुझे फिक्र है कि वो ऐसा इंसान होगा जो कुछ भी करने के काबिल नहीं है, हमने आज तक उस पर इतना प्रेशर नहीं डाला है जितना इस वीडियो में डाला है। क्योंकि उसका ह्यूमन कांटेक्ट पूरी तरह से तोड़ दिया गया है, एकदम आराम से, जैसे कि एक बच्चे को जगा रहे हो। वेल, बस 10 मिनट बचे हैं, चलो तैयार होते हैं। थैंक यू। गुड लक। मैं मरने वाला हूँ।
एक मिनट, मैंने पैंट्स नहीं पहनी है। ओह माय गॉड, हे जिमी, सॉरी मैं बस पैंट पहन रहा था। बाहर इतना उजाला नहीं है। कैसा लग रहा है भाई? सर थोड़ा हल्का पड़ गया है। पता है ये अजीब है, पर इस चैलेंज के बाद इंसानों से कैसे मिलते हैं मैं भूल गया हूँ। कहाँ जा रहे हो? आंखों के सामने वो तेज रोशनी नहीं है तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वो सीलिंग सच में बहुत कमाल की है। बहुत दिनों बाद तुम्हें इतना खुश देख रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे लगा कि वो 24 घंटे कभी खत्म ही नहीं होंगे। मेरे साथ बाहर आ जाओ, मुझे सूरज देखना है। ओह माय गॉड, बाहर तो अंधेरा है। बाहर की दुनिया देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है।